गुड मॉर्निंग गाइस। असल गुड मॉर्निंग तो यही है। अच्छा जी, आज खैर से माशाल्लाह तीसरी सहरी है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा किसी ने स्टेटस नहीं लगाया फर्स्ट सहरी डन, फर्स्ट अफ्तार डन, ये वो, क्योंकि अच्छा इस चीज़ की भी ना एक अलग वाइब्स है। तो खैर मैं वही खैर सोच रही थी कि इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, खैर से अल्लाह ताला खैर रखे। और इस टाइम आजकल इस दफ़ा सहरी में उठना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तकरीबन जितनी भी जल्दी करें ना तकरीबन 1:30-2 बज जाते हैं सोने में, और 2 घंटे बाद ज़रा उठने में मुश्किल होती है। खैर मैं उठ चुकी हूँ, किचन में चल अब से मेरे उल्टे हो रहे हैं, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मेरे लफ्ज़ उल्टे निकल रहे हैं मुझसे। खैर किचन में चलते हैं और सहरी करके फारिग होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे अब लस्सियाँ भी बन चुकी हैं। ये नमकीन है और ये मीठी है, क्योंकि मीठी 2 लोग भी थे इसलिए इसको ज़्यादा बनाना पड़ता है। इनको अब रखते हैं साइड पे और रोटियां पकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी पराठे डन आप लोग गैस करें मैंने कितने पराठे बनाए हैं और कमेंट करके बताएं। सहरी की लास्ट डिश, थर्ड सहरी डन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने लिए अंडा उबाल लिया है, क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती। ऐसा नहीं है कि मैं पराठे खाती नहीं हूँ, आई एम नॉट डैट बर्गर बेबी, लेकिन सहरी में मुझे भूख नहीं लगती तो हल्का फुल्का तो कुछ खाना पड़ता है ना, इसलिए ये एक जगह टिक क्यों नहीं रहा। ये देखें जी, ये उठ गई है ना, अब इसने सोना है और ना इसने सोने देना है। सुबह सुबह हम खाएंगे नाश्ता। सुबह सुबह तो नहीं, खैर 12 बज चुके हैं, बच्चों को लगी है भूख। ये शर्मा और गार्लिक ब्रेड है। सो गाइस, हम लोग उठ चुके हैं। उठे तो खैर हम लोग सुबह से हुए हैं। अच्छा, ये टेक्निक आप लोगों के घर भी होती है कि नहीं, कि जिस दिन स्कूल जाना हो उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जल्दी उठ जाते हैं बगैर शोर शराबे के। ज़ाहिर है वकार चले जाते हैं, मैं सो रही होती हूँ खामोशी होती है फुल, फिर भी बच्चे उठ जाते हैं। और ये जब उठ जाते हैं ना, ये सोते हैं और ना ये सोने देते हैं। खैर मुझे तकरीबन 15-20 दिन, शायद इससे भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मुझे फ्लू, शदीद किस्म का फ्लू हुआ है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, और अभी तक सही नहीं हुआ। और मैं इतना तंग आ गई, इतना ज़्यादा मसला होता है कि मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, मुझसे बोला नहीं जाता, फिर भी मैं बोल लेती हूँ, सोया नहीं जाता। तो पता, अच्छा ये मेरा जेनेटिक मसला है, हम लोगों को सबको होता है ये मसला। खैर जल्दी से उठते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी काम वालियाँ भी आ चुकी हैं। बच्चों अपनी टॉय दिखाओ मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी, मैं व्लॉग बना रही हूँ ये देखिए गाइस, सरप्राइज। मैं, ये सरप्राइज नहीं था, ये सरप्राइज नहीं था, इसमें लुकिंग नाइस। अच्छा जी, ये सरप्राइज नहीं था, सरप्राइज था ये, जितने कपड़े रात को मैंने फोल्ड करके अलमारी में रखे हैं उससे डबल कपड़े अब दोबारा पड़े हुए हैं। ये मेहरबानी है ऑटोमेटिक मशीन की। मैं कहती हूँ मैनुअल मशीन में 2 घंटे में जितने कपड़े धुलते हैं ना, उतने कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में स्टिल धुलते हैं। मतलब जो धुले हैं उनको खुश्क होने में टाइम लग जाएगा, ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं, तो वो जब उतारती हूँ उतने में दोबारा कपड़े बन जाते हैं, उतने में ये खुश्क होते हैं, उतने में दोबारा बन जाते हैं। अब ये साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई है बाहर, साथ साथ ये एक परसों मैंने एक दफ़ा कपड़े उतारे, अब ये हो जाएंगे, अब 2 दिन लगेंगे उनको खुश्क होने में, इतने में फिर नए कपड़े रेडी हो जाएंगे। इस वजह से मेरा काम ख़त्म नहीं होता। अब इनको साइड पे रखते हैं, वो उस चेयर पे। अब इसको देख को कहे ना कि कमरे में फिर खिला रहा है, ठीक है। क्या चिड़ियाघर अचानक क्यों, खैर है? मैंने पानी पी गई फिर। आज आपने रोजा क्यों नहीं रखा? अच्छा नहीं, उस बेचारी का बड़ा दिल था, मैंने ही कहा कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा वो कर लो, गैप कर लो आज ये क्या है? अच्छा जी, ये चिड़ियाघर है इश्माइल का। ये देख, ये मुझे ये ना वो कहते हैं ना टॉम बॉय, मैं कहने लगी थी माई मुंडा, जो हमारी फैमिली में लड़कियों में थोड़ा सा लड़कों वाली वो होती है ना, वाइब्स होती है, उसको हम कहते हैं उनको हमारी फैमिली में कहते हैं माई मुंडा।
टॉम बॉय, ये इसकी हरकतें ना सारी वैसी हैं। कोई इसको वो नहीं है कि मैं लड़की हूँ या मुझे बाल बनाने का शौक है, बस ना मेकअप का शौक है, ना ज्वेलरी का शौक है, कुछ भी नहीं। अजीब सी हरकतें हैं, कभी कहाँ पे चढ़ रही है, कभी कहाँ पे चढ़ रही है, कभी रिक्शे पे चढ़ रही है, कभी बाइक पे चढ़ रही है। ये लड़ती बहुत है ये, इसकी ना ये टॉम बॉय वाली हरकतें हैं। ये सब कुछ चलता है यहाँ पे। हमेशा हमेशा के लिए उसको बच्चों का झगड़ा थोड़ी देर अवॉइड करें और नमाज वगैरह पढ़ के अब चलते हैं किचन में। क्या मैं वीडियो बनाने लगी थी, ये सारे साथ चिपक गए हैं। अच्छा जी, आज मैं ज़रा इजी थी क्योंकि आज मैंने इजी डिशेस बनानी थी, जैसे कि सैंडविच और फ्रूट चाट। ये दो चीज़ें मेरी डिसाइड है। तीसरी चीज़ मैं तीसरी चीज़ बताऊँ, कचौरियाँ। कचौरी के अलावा पकौड़े कल बनाए थे। समोसे नहीं, समोसे कल कोई खाता ही नहीं। समोसे कोई खाता ही नहीं। कटलेस अच्छा ऑप्शन है, कटलेस बना लेते हैं हम। गुड गुड गुड। अच्छा, मैं सोच रही थी कि फ्रूट चाट और वो जो क्या सोचा हुआ था मैंने, और फ्रूट चाट सैंडविच, ये दो चीजें रेडी करके तीसरी चीज फिर सोचूंगी। लेकिन अहमद ने मुझे अच्छा मशवरा दिया कटलेस बनाने का। हाँ, ये भी अच्छी है। वेलकम दीदी। यहाँ पे मास्टर शेफ अहमद क्रीम चाट बना रहे हैं। एक फ्रूट चाट बनानी है और 70 ये हमारे मास्टर शेफ खड़े हैं। मास्टर शेफ, अब दूसरे मास्टर शेफ की बारी आ गई। सो गाइस, तकरीबन आधा काम मेरा जो है ना वो हो चुका है। आलू भी मैंने उबलने रख दिए हैं। फ्रूट चाट मेरी रेडी है, बस अब सैंडविच का मटेरियल रहता है। अच्छा, सैंडविच में ना मैं कंफ्यूज हो रही थी कि चिकन सैंडविच बनाऊँ कि वेजिटेबल सैंडविच। जो लास्ट टाइम मैंने तुर्की सैंडविच ट्राई किया था ना, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर एंड में मैंने मिक्स कर इन लोगों को मिक्स कर दिया, मतलब वेजिटेबल्स भी डाल रही हूँ, लेकिन जो चिकन और मायोनीज़ वाला मटेरियल होता है ना वो उसमें मैं ना वेजिटेबल एडजस्ट कर दूँगी, तो आई होप अच्छा बने। और अब मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि रात को मैंने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल एक अंडा खाया, और अब मुझे ना थोड़ी सी क्रेविंग्स हो रही हैं और चक्कर भी थोड़ी देर आ रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट, फिर ज़रा ईजी होकर करते हैं। ओके गाइस, चिकन मटेरियल रेडी है। अब मैं बनाऊँगी सैंडविच। इनको मैं बना के रख दूँगी और जब टाइम होगा ना इफ्तार का, तब मैं सैंडविच मशीन जो होती है ना उसमें लगा के इनको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा सा चेंज हो जाए नॉर्मल सैंडविच से। पता नहीं क्यों मैं चिकन की वीडियो बनाना भूल गई हूँ। मैंने चिकन बॉयल करके इसमें डाला है, आई होप आपको नज़र आएगा। श्रेड करके डाला बिल्कुल। यहाँ पे मास्टर शेफ सॉस बना रहे हैं जी। ये सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। ये एंड पे एक साइज़ बच गया था, इसको मैंने हाफ़ कर दिया। खैर अभी टाइम है, तो जब टाइम होगा इनको मैं मशीन में गर्म कर दूँगी। उफ गाइस, कांट टेल यू एनीथिंग, कांट टेल यू। आज सारे काम इनफाल ने किए हैं। अच्छा जी, आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रोज़ा खुलने से पहले मेरी चीज़ें रेडी हो गई थी, क्योंकि इजी थी। सैंडविच, कटलेस और फ्रूट चाट ये हमने ज़रूरत के मुताबिक बनाई है, जितनी हमें ज़रूरत होती है। खैर हम दुआ करते हैं और अज़ान का वेट करते हैं। ये कुछ टाइम होता है जब मैं सुकून से बैठती हूँ। हालांकि आज मेरी इफ्तारी इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थक गई हूँ। अच्छा जी, अब हमारी चाय की बारी है। चाय के साथ कुछ मीठा। अच्छा, फ़िलहाल मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। अब चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कितनी सुकून पुरसुकून दुनिया लग रही है, मैं क्या बताऊँ। ये टास्क आज मेरा रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है।
लेटने का दिल चाह रहा है लेकिन नमाज़ पढ़नी है। अगर मैं नमाज के बगैर लेट गई ना फिर मुझसे नमाज मिस हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं नमाज का वेट करूँ, नमाज पढ़ के बाकी सारे काम ख़त्म करूँगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के बैठी हुई हूँ। अच्छा, मैं ना अफ्तार के बाद सोती नहीं हूँ। मेरा ये पॉइंट होता है कि इस टाइम ना सो, रात को एक ही दफ़ा सो जाओ ताकि सहरी के टाइम फ्रेश होके उठें। लेकिन हमारे घर में जो रमज़ान का जोश है ना वो सिर्फ इफ्तार तक होता है। इफ्तार तक माशाल्लाह सब बहुत एक्टिव होते हैं, अफरा तफरी, रौनक ऊपर नीचे हर जगह माशाल्लाह। कुकिंग भी हो रही होती है और रौनक भी होती है, अफरा तफरी भी होती है पूरी। लेकिन इफ्तार के बाद इतनी खामोशी होती है, इतना कुछ सन्नाटा होता है ना कि आप अगर यहाँ पे बैठे हुए ना, दूसरे कमरे में कोई बंदा सांस भी ले रहा है ना तो आपको उसकी आवाज़ भी आएगी। इतनी खामोशी होती है यहाँ पे। और लेकिन ऐसे माहौल में ना ज़रा बंदा सुस्त हो जाता है। लेकिन मैं भी सुस्त हो रही हूँ, लेकिन नहीं, सोना नहीं है मैंने। यहाँ पे बच्चे से इंजॉय कर रहे हैं और अब मैं भी थक गई हूँ। लेकिन ये जो हम बार पड़ा हुआ है, अब इसको समेट लें ताकि अपने आप को बिजी रख सकें और ज़रा माइंड भी फ्रेश हो जाए और नींद ना आए। 3,000 में चला गया था ना। हाँ, 32 पे। हाँ, कैसा गया रोज़ा है ना आपका? मैं तो ठीक है, बस भूख लग गई थी 5 बजे। खराब ही हो गया ना रोज़ा, मतलब रोज़ा लग गया था। आगे तुम रोनी शक्ल क्यों बना के बैठे हुए थे? मैंने इसका रोनी शक्ल बनाई। जब मैं अंदर आई थी तुम रोनी शक्ल लेके बैठे थे, तो मम्मा नहीं थी ना घर पे, इसलिए। ये क्या ये क्या है? कंबल है। ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है। मुझे भी। और सुनाओ। और बस अच्छा जी गाइस, बच्चों को फिर से भूख लग गई है, साथ खाना गर्म कर रही हूँ। अभी टाइम तो नहीं हुआ लेकिन फिर मैंने सोचा रेडी करके रख लेती हूँ सब कुछ, और बच्चों को थोड़ी सी कटलेट्स फ्राई करके दूँगी साथ, अगर कुछ और खाना हुआ तो देखते हैं। ये लड़की सारा दिन तंग करती है और रात के टाइम तो एंड ही कर देती है। सारा दिन भागती है और रात को जी इसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। तो टांगे दबाओ तो इस मैडम ने सोना होता है।
अच्छा जी, कपड़े समेटने के बाद मैंने सारे दिन के बर्तन धोए हैं क्योंकि सुबह संडे है, सुबह काम वाली ने नहीं आना। अच्छा वैसे इफ्तार के बर्तन जो होते हैं ना, जो कटिंग वगैरह हो रही होती है, ये जो एक्स्ट्रा प्लेट्स यूज़ हो रही होती है, वो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन आज तो सारे धोने पड़े। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई आप, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने सारे बर्तन धोए हैं। खैर अब ये मैं बहुत थक गई हूँ और इनफाल भी बहुत थक गई है, इनफाल अब तंग कर रही है, तो लिहाजा ये वाला व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। अभी तक मेरे पिछले व्लॉग पर कोई व्यूज़ नहीं आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।